तो बच्चों फिर से आज हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के वर्कशीट 2 को देखेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जिन बच्चों को वर्कशीट 1 समझ में आ गया तो बहुत ही आसानी से वे लोग वर्कशीट 2 को भी बना लेंगे। इसमें भी देखिए बच्चों क्या लिखा, फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 2। तो ये आइडेंटिटी 2 है क्या, पहले उस पर ध्यान दें। ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2। वो क्या है देखिए, तो फॉर्मूला नंबर 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है, देखिए बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। इसी का और एक फॉर्मूला, जैसा कि मैं बताया, इसके पहले भी बताया था, इसका और एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये इसका इस्तेमाल आप लोग वैल्यू निकालने के लिए जो क्वेश्चन है वो बाद में करोगे। फिलहाल देखिए इन दोनों का यूजेस, दोनों में से किसी एक का, है ना। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन मेरे सामने है, चलिए क्वेश्चन ये वाला बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 8mn माइनस 3pq होल स्क्वायर, है ना। इसमें क्या है, तो बच्चों आप लोग देखो, ये वाला पूरा नंबर को a कंसीडर कर लेना है, इस पूरे नंबर को b कंसीडर करना है। देखिए इसके पहले जो वर्कशीट 1 था उसमें प्लस था, यहां एक नया चीज मिला माइनस। लेकिन फॉर्मूला पर आप लोग यदि वर्कशीट 1 का फॉर्मूला याद किए होंगे आइडेंटिटी 1, तो उसमें आप देखे होंगे यहां प्लस था और यहां भी प्लस था, बाकी सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो हम लोग भी वैसा ही करेंगे ना जो वर्कशीट 1 में किए थे। तो क्या है भाई, ये a है तो a का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 8mn ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का। अब ये माइनस, देखिए बच्चों यही नोटिस करना है, यहां पर ये माइनस साइन देना है, इसके पहले यहां पर प्लस हुआ करता था। अब ये 2 इंटू a का मतलब ये पूरा नंबर 8mn इंटू बी लिखना, बी लिखना मतलब ये पूरा नंबर लिखना, क्या है 3pq, ये ना है। उसके बाद देखिए तो क्या है, प्लस का साइन, और उसके बाद बी स्क्वायर, बी मतलब इस पूरे का स्क्वायर 3pq होल स्क्वायर। यहां होल स्क्वायर देना बच्चों। आप लोग यदि इसको इस तरह से लिख दोगे ना, मान लीजिए कि आप लोग लिख दिए 3pq का स्क्वायर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा आप कभी भी मत करना। क्यों भाई, क्योंकि ये स्क्वायर जो लिखे ना वो सिर्फ q का ही स्क्वायर रह जाएगा, p और 3 का स्क्वायर नहीं रहेगा। और यदि इस तरह करते हैं तो ये होल स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर 3 का भी है, p का भी है और q का भी है, सभी को मिलेगा वो स्क्वायर। इसीलिए तो इस पूरे को b माना गया ना। अब सॉल्व करें, देखिए बच्चों ये स्क्वायर जो है इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो 8 का स्क्वायर 64, m का स्क्वायर और n का स्क्वायर हो गया। अब इसमें सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई आप कर लो, है ना। 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 हो गया नंबर का मल्टीप्लेक्शन। अब यहाँ m n p q है, तो इसे हम लोग m n p q ही लिखेंगे, क्योंकि इसका तो कोई मल्टीप्लाई होता ही नहीं है ना, तो चिपका के सबको लिख देते हैं। अब ये 3 का स्क्वायर करो तो ये 9 हो जाएगा, और ये p का स्क्वायर, q का स्क्वायर, तो ये हो गया आंसर। इसे हम लोग ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, आप लोग इसे कर लेना। एक नंबर का सारा आप कर सकते हो, हम उम्मीद करते हैं कि ये सब भी आप लोग कर लोगे। अब ये भी बच्चों जो वर्कशीट 1 था, यहां पर देखिए तो वर्कशीट 1 इधर ही है, ये रहा वर्कशीट 1। यहां पर इस तरह का क्वेश्चन मैं बनाया था और उसमें बताया था कि 101 को ब्रेक करके 100+1 किए थे ना। तो उसमें प्लस था क्योंकि वो आइडेंटिटी नंबर 1 था, लेकिन यहां पर आइडेंटिटी नंबर 2 है जिसमें माइनस है। अब मेरे सामने जो नंबर है यहां पर एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं सबसे पहले। तो बच्चों
यहां पर ये वाला एग्जांपल देखते हैं ये। अब ये कैसे बनाते हैं, ये वाला है ना 2 नंबर का, इसमें आइडेंटिटी सेकंड इस्तेमाल करना है, 2 इस्तेमाल करना है ना। तो आइडेंटिटी 2 आप लोगों को बता के रखे हैं कि आइडेंटिटी 2 जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बताया गया। अब आप लोग सोचते होंगे कि जो वर्कशीट 1 बताए थे उसमें हम बताए थे इस नंबर को ब्रेक किया गया था और बीच में प्लस का साइन था, लेकिन अब इसमें क्या करना है, इस नंबर को ब्रेक करना है और बीच में माइनस का साइन देना है। तो ऐसे नंबर कैसे ढूंढ सकते हैं, देखिए 98 का जो नियरेस्ट नंबर है वो 100 है, तो 100 से 2 को आप माइनस करोगे तो 98 के इक्वल होगा। अब आप लोग इसे सॉल्व जब करोगे ना तो ये नंबर a बन गया और ये नंबर b। अब फॉर्मूला देखिए तो क्या है, a स्क्वायर दैट मीन्स 100 का स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स 2 इंटू 100 इंटू 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। तो अब आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। 100 का स्क्वायर जो होगा वो 10,000 हो जाता है और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करें 400 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब बच्चों ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर को सबसे पहले इसको और इसे ऐड कर देने से ये 10004 हुआ। अब उसमें से 400 को माइनस करना आपको। अब आप लोग 400 को जब माइनस करोगे तो क्या होगा, 9604। तो ये रहा इसका आंसर, है कि नहीं, बहुत ही आसान है। अब आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन यहां पर बहुत सारा आप देखे होंगे। देखिए यहां देखिए 48 है तो इसको ब्रेकअप आप करोगे तो 50 माइनस 2 होगा। यहाँ 87 है तो 87 का करीब का कौन सा नंबर है, 90 माइनस क्या करना है 3। ऐसे आप लोग इसको 100 माइनस 13 भी कर सकते हो, है ना। लेकिन यहां पर देखिए 299 है तो ये 300 के करीब है तो 300 माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस डेसिमल नंबर्स, ओके। So how you will solve these decimal numbers in case of if you want to take out 2 number, you have to find out 2 numbers and you have to put negative sign between them. So how you will solve this? Let's see this kind of question. I'm going to solve one of the question between 2 and 6. So let's see question number 2, 9.9 whole square. Then how you will break this so that the number must be subtracted to get 9.9. So ऐसा कौन सा 2 नंबर है बच्चों, तो देखिए 9 का नियरेस्ट नंबर जो होता है वो क्या होता है 10, है कि नहीं। ऐसे निकालेंगे। अब 10 से आप क्या माइनस करोगे कि माइनस करने से 9.9 आएगा। अब यहाँ वाला नंबर तो हमको भी पता नहीं, ये कैसे निकालेंगे। ये वाला में तो बहुत ही आसान था 100 माइनस 2 निकालना, लेकिन इसमें क्या होगा, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं बच्चों। आप लोग ये जो नंबर लिखे हो ना इसे सिंपली आप रफ में लिखो और उसमें से देखिए 10 में डेसिमल नहीं है, खुद से आप डेसिमल दे दो और उसमें से 9.9 को माइनस कर दो। ये 10 से 9 जाएगा 1, यहां बच गया क्या 9, क्योंकि इससे तो कैरी होता है, इसमें इससे इसमें जाता है तो ये 9 बच गया, 9 से 9 गया 0, मतलब हमें क्या मिला 0.1। तो 0.1 लिखो और ये स्क्वायर। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं, है ना। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए 19 पॉइंट यहां पर 9 है तो आप लोग इसका 19 का नियरेस्ट नंबर 20 है तो 20 माइनस 0.1 कर दोगे तो आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ये रहा a और ये रहा b का काम ये कर रहा है प्लस b स्क्वायर। अब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। अब इसमें आप लोग बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो 20 हुआ ना।
अब इस 20 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 0 0 1 2 2, ये 0 ये 0 0 2 0। यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल दे देने से डेसिमल के बाद 0 हट जाता, ओनली 2 बच गया, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब ये प्लस का साइन दे दिए। अब इसको यदि आप होल स्क्वायर करोगे 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01 होगा। अब सिंपली बच्चों आप लोगों को करना क्या है, देखिए ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, इन सबको आपस में ऐड करना है कि नहीं। तो बच्चों यहां पर मैं हर स्टेप को सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि जो कमजोर से भी कमजोर बच्चे हैं वो भी समझे कि मैं ऐड करके डायरेक्ट, यदि मैं डायरेक्ट यहां लिख देता तो शायद आप लोग को प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं दिखाता हूं। देखिए 100 में कोई भी डेसिमल नहीं है क्योंकि हम 100 को एक डेसिमल नंबर से ऐड कर रहे हैं जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहां भी डेसिमल के बाद 2 0 दे देंगे। अब उसके नीचे में 0.01, इसमें आप लोगों को गौर करना क्या है कि डेसिमल डेसिमल एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। तो ये रहा 1, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1, तो इस प्रकार हो गया 100.01 है ना। अब उसमें से देखिए 2 को माइनस करना है, तो देखिए इसमें डेसिमल लेना है 2 में, तो यहां पर 2 यहां पर लिखना पड़ेगा, डेसिमल देके खुद से यहां 2 0 पुट करके माइनस कर देना है। तो ये 1 ये 0 ये रहा डेसिमल, यहां पर देखिए 0 से तो 2 माइनस नहीं होगा, कैरी होकर यहाँ 1 से इसमें कैरी जाएगा, इससे इसमें होगा, तो ये 10 से 2 जाएगा 8, यहां बच क्या गया 9, यहां तो कुछ भी नहीं बचा, मीन्स 98.01, ये रहा फाइनली इसका आंसर। तो इस तरह बच्चों देखिए कि वर्कशीट 2 भी कितना आसान है बनाना, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 जो है एक जैसा ही था, बनाना बहुत आसान था। इसके बाद का जो वीडियो है उसमें जरूर हम वर्कशीट 3 आगे के जो वर्कशीट है वो जरूर एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही काफी है।